जय मां डाट काली भक्तों। देखो बच्चों, पूजा तो हम सब करते हैं और पूजा हम अपने बिना स्वार्थ के और सच्चे भाव के साथ करते हैं। कोई भी नहीं बोलता होगा कि हम बहुत घमंड अहंकार के साथ पूजा करते हैं या हमें ऐसा चाहिए इसलिए हम पूजा करें। नहीं, ऐसी भावना तो किसी की नहीं होती ना। हर एक पूजा के भाव का अपना अपना नियम होता है, वैसे ही भक्त के भाव का भी नियम होता है। तो जब बात आती है दीपक जलाने की, जो मेन जो चीज है, जब हम भगवान के आगे नतमस्तक होते बैठते उससे पहले हम धूप दीप करते हैं। और धूप दीप करने का एक नियम है जो अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको जवाब देने वाला हूं। अगर आपको भी जीवन में अच्छे परिणाम चाहिए, जीवन में आपको पवित्रता चाहिए, सकारात्मकता चाहिए और आप चाहते हो कि आपके किसी भी काम में कभी कोई अड़चने ना आए, ना कोई अड़ंगे आए, तो आज मैं दीपक जलाने का कुछ ऐसा नियम बताने जा रहा हूं जिससे आपको 100% अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। सच्चे मन और सच्ची भावना से करने पर आप खुद देखोगे कितनी पॉजिटिविटी आपके घर में है, कितनी पॉजिटिव आप खुद हो रहे हो। आपके काम आज तक जो अटके पड़े थे, रुक रहे थे, वो सब होने लग जाएंगे। अब उससे पहले मैं समझ जानकारी दूं, दीपक के नियम मैं आपको बताऊं। हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी समस्या में फंसे पड़े हो, जगह जगह जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, या पर्सनली मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए। ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से वो इंस्टाग्राम आईडी है। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा, जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पे मैं आपको समाधान दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। निवारण अगर माँ डाट काली का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल होगा ही होगा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है दीपक के नियम, यानी कि रोजाना पूजा में अगर आप इस तरह, यानी कि मेरी बताई हुई विधि से आप दीपक प्रज्वलित करते हो तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि पूजा के दौरान दीपक जलाना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि दीपक को पूजा अर्चना का जरूरी भाग माना गया है और इसके बिना आपकी पूजा अधूरी रहती है। अगर सही तरीके से पूजा के दौरान दीपक जलाया जाए तो सकारात्मक ऊर्जा और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप दीपक जलाते वक्त कुछ गलतियां करते हैं तो उससे आपको बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसके कुछ खास नियम के पालन जरूर किए जाएं। सबसे पहला जो कारण है, जिसमें जो नियम है, वो आपको फॉलो करना होता है, जिसको कहते हैं शुद्धता बनाए रखना। दीपक जलाने से पहले हमेशा अपने हाथ अच्छे से धो लेने चाहिए। इसी के साथ तन के साथ साथ मन की शुद्धि का भी ख्याल रखें और पूरी श्रद्धा के साथ दीपक प्रज्वलित करें। इसी के साथ दीपक को कभी भी फूंक मारकर या फिर हाथ से नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। इसी के साथ दीपक जलाने के बाद तिल्ली को मंदिर या उधर उधर ना डाले, ना फेंके, किसी एक जगह पर उसे एकत्रित करें। अब कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। दीपक जलाते वक्त इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। देख लें कि टूटा फूटा ना हो, कहीं से इधर उधर से ढीला ना हो। कुछ भी अगर तरह की खंडित चीज दिखती है आपको मंदिर में, उसे तुरंत बदल दें, उसको हटा दें। इससे क्या होगा, आप खंडित चीजों से पूजन करोगे या खंडित चीजों का पूजन करोगे तो नकारात्मकता बढ़ने के बहुत बहुत खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ ये भी सुनिश्चित करें कि दीपक एकदम साफ होना चाहिए और रोजाना जलाने से पहले दीपक को साफ जरूर कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं उसकी बाती की। तो दीपक की बाती कैसी होनी चाहिए वो भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें रुई हुई से बनी हुई जो बाती होती है ना, उसका ही इस्तेमाल करना सबसे शुभकारी माना जाता है। वहीं अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें लाल रंग की मौली का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। इसी के साथ पूजा के दौरान शुद्ध देसी घी या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना अधिक शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मकता दूर रहती है और मां लक्ष्मी का वास बना रहता है।
अगली जो चीज ध्यान रखनी है नियम के अनुसार वो है किस दिशा में दीपक जलाना चाहिए। ये भी सवाल बहुत बच्चे पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं, दीपक जलाते समय उसकी लौ को हमेशा पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इसी के साथ सुबह 5 से 10 बजे के बीच में या शाम को 5 से 7 बजे के बीच में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। अब जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें कुछ खास चीजों का आपने ध्यान रखना है कि एक तो बाती में जो भी पुरानी रुई है उसको निकालते हैं तो ऐसा फेंकना नहीं है। एक चीज, एक कुछ आप वहां सामग्री रख दीजिए, जैसे छोटा सा डस्टबिन स्पेशल आप पूजा के लिए ले लीजिए, छोटे से आते हैं वो ले लीजिए। उस पे आप अपनी पूजा की जितनी भी चीजें हैं वो रखते रहिए। हफ्ते हफ्ते या महीने महीने में जितनी एकत्रित हो जाए, अब आप देखें डब्बा भर गया तो उसे जल प्रवाह कर दें। उसे जलाएं भी नहीं, इधर उधर फेंके भी नहीं, सिर्फ जल प्रवाह करें। जितना भी धूप दीप का सामान है, कोई उससे पानी भी खराब नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, वो उसी में मिल जाएगा सारा पानी में। ठीक है, तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। और एक क्या करना है, आपने हमेशा रोज ताजे पुष्प आपने तोड़कर पूजा करनी है। बासी पुष्प वहां पर मंदिर पे रखने ही नहीं है। अगर आप ताजे पुष्पों की माला चढ़ाते हो तो वो कहीं कहीं मैंने देखा है 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, माला महंगी है बोल के आप उसे हटाते ही नहीं। जो कि आपको क्या करना चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर वो माला जल प्रवाह कर देनी चाहिए, या फिर अपने पास रख के मतलब हटा दें मंदिर से। ताज़ी चीज़ें जितनी रहेंगी मंदिर में, खंडित चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और डबल डबल फोटो मूर्ति एक ही भगवान की मत रखो। अब ये बिल्कुल आपके मंदिर में, आपके घर में नेगेटिविटी हो जाएगी अगर जैसे गणेश जी की 2-2 3-3 मूर्ति आपने मंदिर पे रख रखी है। अब वो आप फोटो में भी रखा हुआ है, मूर्ति में भी रखा है, क्योंकि दिवाली पे बार बार लाते हो, यही आपके फिर चीज़ों का खंडन होने लग जाता है। तो आपने इस तरीके का कोई भी गलती नहीं करनी, त्रुटि नहीं करनी जिससे आपके घर में नेगेटिविटी बनी रहे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।